आप हिंदुस्तान की हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज मणिकर्णिका घाट हो या जितने भी शमशान होते हैं, उन शमशान घाटों पर जब धार्मिक आखिरी रसूमात मुर्दे के सिलसिले में की जाती है तो उनके सारे के सारे जिस्म के हिस्से नहीं जलते और शेष भी बचते हैं। उनका विसर्जन कहाँ होता है? दरिया में ही होता है या कहीं और होता है? दूसरी चीज़, आज न आप अपने घरों में करिए प्लीज, और इसको आप जो है पिकनिक की शक्ल मत दीजिए। गंगा में जो पिकनिक की शक्ल में इफ्तार हुआ वो गलत आपके नजरिए से? ये बिरयानी खा करके उसके अवशेष को गंगा नदी में फेंक रहे हैं। देखिए, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे, जहाँ वो गलत है मैं गलत कहूँगा। यहाँ मैं इसलिए रोकना चाहूँगा कि पहले उस चीज़ का पता कर लें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय देश और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। इन दिनों एक इफ्तार पार्टी का वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। गंगा नदी के बीच में नाव पर बैठकर 14 लड़के इफ्तार कर रहे थे, जिसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, और उसको लेकर के अब उन 14 की गिरफ्तारी भी हो गई है। हम पहुँच चुके हैं आज उलमाए के पास और जानेंगे कि कितना सही है ये जो है इफ्तार पार्टी बीच गंगा नदी में। बात करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इफ्तार के हवाले से सवाल किया गया है, लेकिन ये इतना सुलगता सवाल है कि कोई भी चैनल वाले अगर मेरा जवाब दयानतदारी के साथ नश्र कर दें तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी है, अगर काट पीट ना करें तब। इसलिए पहली चीज़ ये कि जो लोग इफ्तार पार्टी करने के लिए गंगा के बीच में गए हैं, उनका नज़रिया क्या है? तफरी है। अगर तफरी के लिए वो लोग गए हैं इफ्तार करने के लिए, तो मेरा सुझाव ऐसे लोगों से है कि जो भी मजहबी काम है इनको तफरी के बजाय मिल्लत और देश वतनी, हुब्बुल वतनी और आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए करना चाहिए, ना कि तफरी के लिए। दूसरी बात यह कि अगर ये तफरी के लिए चले भी गए तो ये हिंदुस्तान की सरहद में, हिंदुस्तान में, अपने मुल्क में है, चाहे वो बीच दरिया में हो, चाहे खुश्की में हो, चाहे हवा में हो। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है कि वहाँ चले गए इफ्तार करने के, तो बहुत बड़ा इन्होंने जुर्म कर दिया। जुर्म तब हो गया ना जब गंगा नदी में उन्होंने चिकन बिरयानी के अवशेष डाले। आप तो मेरे ख्याल से शायद भारत की पैदावार ही लग रही है, मुझे बाहर की है नहीं, शायद मुझे लग रहा है आप हिंदुस्तान ही की हैं। हिंदुस्तान के हैं तभी से आप सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप हिंदुस्तान की हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज मणिकर्णिका घाट हो या जितने भी शमशान होते हैं, उन शमशान घाटों पर जब धार्मिक आखिरी रसूमात मुर्दे के सिलसिले में की जाती है तो उनके सारे के सारे जिस्म के हिस्से नहीं जलते और शेष भी बचते हैं। उनका विसर्जन कहाँ होता है? दरिया में ही होता है या कहीं और होता है? दूसरी चीज़, आज न जाने कितने पशु पंछी मरते हैं और मरने के बाद जो दरिया में गिरते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, वो कहाँ निकल के जाते हैं? तीसरी बात, पूरे बनारस शहर की जितनी गंदगी होती है, उन तमाम गंदगियों को क्या दरिया के अलावा कहीं और वो नाले की बह के जाती है? तो क्या वो गंदगी नहीं है? गंदगी दरिया में जो भी जाती है, कुदरती तौर पर हवा उसे पाक व साफ कर देती है। जहाँ एक बिरादराने वतन स्नान करते हैं, वहीं पर मैं जाके वजू करता हूँ और नमाज पढ़ता हूँ। न जाने कितनी मरतबा मैंने गंगा के किनारे सामूहिक लोगों को लेकर वजू भी किया, नमाजें भी पढ़ी, और बिरादराने वतन, हिंदू बिरादरान हमारे साथ भी रहे। इस चीज़ को इतना हवा बना के पेश किया जा रहा है कि अगर किसी ने एप्लीकेशन दिया भी कि ये कानून के विरुद्ध है, पहली बात तो आप कौन सी धारा के तहत है ये बताना पड़ेगा। आपने आधा दर्जन से ज़्यादा उन लोगों पर धाराएं लगा दी हैं, वो आपके बच्चे हैं। अगर उन्होंने गलती आपके हिसाब से किया भी, तो मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि गलती किया कि नहीं किया, लेकिन आप अगर कह रहे हैं गलती है तो आपके बच्चे हैं, आप आधा दर्जन के से ज़्यादा उनके पर वो धाराएं लगाएंगे, आप उनको जेल भेजेंगे, आप उनको समझाते हैं कि बेटा आइंदा इस तरह का काम मत करना, ये तरीक़ाकार होता है। तो आज जिस नज़र से देश को चलाया जा रहा है, देखा जा रहा है, ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हम लोगों को चाहिए कि अपने भारत को मजबूत करने के लिए जिस धर्म जाति के हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे जैन हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे हिंदू हों, सारे धर्म के लोगों को एक साथ मिलजुल कर हमें भारत को मजबूत करने का काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया की कि वो अगर तफरी के लहजे से गए हैं वहाँ पर इफ्तार करने के लिए तो वो गलत है, और इनका कहना है कि वो किसी दूसरे मुल्क में नहीं है, अपने मुल्क में, अपने शहर में है। अगर उन्होंने कुछ अवशेष अगर उसमें डाले हैं तो उसको लेकर के भी इनका कहना है कि मणिकर्णिका घाट पर जब जो शव जलते हैं, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं, जो बहुत सारे गंदे नाले हैं, वो भी गंगा में ही बहते हैं। तो इस पर भी प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। गंगा के बीच धारा में इफ्तार पार्टी का वीडियो वायरल हो गया है और इसको लेकर के काफ़ी तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर के कई प्रतिक्रिया हम लेकर के आए हैं आपके लिए, और इसी बीच हमारी बात आज होने वाली है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता से, अब्दुल्ला जी से, और उनसे उनका परिचय जानेंगे और जानेंगे कि इस इफ्तार पार्टी जो गंगा के बीच धारा में हो रही थी, और ये भी आरोप लगा है कि चिकन बिरयानी खा करके उसके अवशेष गंगा में फेंके गए थे, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत। मैं सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा, और दूसरी बात यह है कि अपना परिचय दें। हाँ, मेरा परिचय यह है कि मैं माइनॉरिटी विंग का, आम आदमी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ स्टेट का, मेरा ये परिचय है। अब इफ्तार पार्टी पे क्या कहें? देखिए, मैं इफ्तार पार्टी पर मैं ये कहूँगा कि देखिए, इफ्तार जो है आम तौर से लोग अपने घरों में करते हैं। इसकी शक्ल पिकनिक की नहीं होती है कि आप जो है अपने 10 दोस्तों को ले लिया
दस्तूर को लेके आप जो है आप नाव पर बोट पर बैठ गए या कहीं और बैठ गए, आप उसको प्लीज़ आप उसको पिकनिक की शक्ल मत दीजिए। ये रोज़ा जो है बहुत अपने में बहुत ही मकबूल इबादत अल्लाह की, और उस इबादत को जितना आप अपने घर में कर सकते हो उसको उस इबादत को रोज़ा इफ्तार को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ आप अपने घरों में करिए प्लीज़, और इसको आप जो है पिकनिक की शक्ल मत दीजिए। गंगा में जो पिकनिक की शक्ल में इफ्तार हुआ वो गलत आपके नजरिए से? देखिए, मैंने एक बार साफ तरीके से कहा है कि आमतौर से हम लोगों ने भी, हम बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो गैर मुस्लिम दोस्त हैं, उनके पास भी मैं गया हूँ, उनके यहाँ इफ्तार किया है। मैंने अपने घरों में बहुत सारे दोस्तों को बुलाया है, गैर मुस्लिमों को बुलाया है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कभी भी मैंने अपनी ज़िंदगी में नॉन वेज इफ्तार में नॉन वेज का इस्तेमाल तो किया ही नहीं कभी। इस तरह से उन्होंने बिरयानी खा करके गंगा में उसके अवशेष फेंके, चिकन बिरयानी के। ये देखिए, ये समझदारी का काम नहीं है। हमको दूसरे के सेंटिमेंट्स को भी समझना चाहिए। ये तो कहीं ना कहीं से जो नौजवान बच्चे हैं, मैं तो उनकी भूल मानता हूँ, गलती मानता हूँ, और ये उनको समझदारी से काम लेना चाहिए और किसी दूसरे आदमी के लोगों का सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसको बहुत तूल नहीं देना चाहिए। वजह उसकी एक वजह यही बता दूँ आपको। देखिए, अब हमने हमारे शहर के अंदर जो है कुछ व्यवस्था बनाई गई है कि जो गंदे पानी होता है, वो गंदगी जो होता है वो कुछ कहीं ना कहीं पर उसको डंप किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत सारा गंदा पानी जो है हमारी गंगा में जाता है, जो मैं इसका विरोध करता हूँ। ये जो गंदा पानी जा रहा है, जो गंगा में जा रहा है, जो उसको अपवित्र कर रहा है, गंदा कर रहा है, मैं बड़ी मजबूती के साथ इसका विरोध करता हूँ कि वो गंदा पानी भी उस गंगा में नहीं जाना चाहिए। क्यों वीडियोस में कहा जा रहा है कि माँ गंगा में इस तरह के आयोजन होने से सनातन लोगों की भावना आहत हुई? देखिए, हमने कई बार क्या कहा आपको, अगर किसी को कोई भूल हो गई है तो देखिए चीज़ों को तूल नहीं दिया जाता है, बातों को बढ़ाना नहीं चाहिए। भाई, इंसान से भूल चूक होती है, गलतियाँ होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको उस गलतियों को बहुत चौड़ा कर दें। उस गलतियों को चौड़ा नहीं किया जाता है, और हमको दूसरों को माफ़ करके, नौजवानों को माफ़ करके, हमको कहीं ना कहीं से एक सद्भावना की बात करना चाहिए, क्योंकि इससे गाड़ी चलने वाली नहीं है। कुछ भी हो, हमको इसी शहर में रहना है, इसी देश में रहना है, और मिलजुल के मिल मोहब्बत से रहना है। आपका संदेश, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे वीडियो को देखकर? मैं फिर ये कहूँगा कि अगर कहीं से नौजवान बच्चों, मैंने पहले कंडेम किया कि नौजवान बच्चों को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। आपका इफ्तार और रोज़ा जो है एक बहुत ही पाक चीज़ है, और इसको आप और नमाज अपने घर में करिए, मस्जिदों में करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको आप पिकनिक की शक्ल, प्लीज़ पिकनिक की शक्ल मत दीजिए। बड़ी चर्चा हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल्ला जी, और उन्होंने साफ तौर पे सीधे दो टूक कहा है कि आप इफ्तार को पिकनिक की शक्ल मत दीजिए। ये नौजवानों से गलती हुई है, उनको अपनी गलती माननी चाहिए। और दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा है कि गंगा अगर चिकन के पीस फेंकने से गंदी हो रही है, भावनाएं आहित हो रही हैं, तो उसमें गंदा पानी भी बह रहा है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत। आदिल जी, अभी इफ्तार पार्टी जो गंगा के बीचों बीच हो रही थी, उसको लेकर के वीडियो वायरल हो रहा है, 14 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, रोज़ा रखने के बाद एक तरह की पिकनिक मनाने कोई अगर जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। रोज़ा हम रखते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ना है, और नाव पे गए हैं, नाव पे जाने के बाद एक पिकनिक वाला माहौल आप दिखा रहे, क्यों दिखा रहे हैं? ये बिरयानी खा करके उसके अवशेष को गंगा नदी में फेंक रहे हैं। देखिए, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे, जहाँ वो गलत है मैं गलत कहूँगा। यहाँ मैं इसलिए रोकना चाहूँगा कि पहले उस चीज़ का पता कर लें, और अगर किसी तरह की गंदगी फेंकी जा रही है तो गंदगी जिस तरह की भी, मल मूत्र और हर तरह की, हर तरफ से भी दिख रहा आ रहा है, तो सभी चीज़ को साफ करने का काम करना चाहिए। और घाट, और दशाश्वमेध घाट हो या कोई भी हो, सारे हम सभी लोगों का है, और हम सब यहाँ मिल के रहते हैं, ठीक है। ये एक गुलदस्ता है, और गुलदस्ते में सारे तरह के लोग हैं, इसी को कहते हैं गंगा जमुना तहजीब। हम लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। और वीडियो पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हो, वो गलत है ना, क्यों कर रहे हैं? जहाँ तक वो लड़के गलत हैं, वो उन्होंने गलत किया है, उस पर हम कहेंगे। वहीं जिस तरह हम उस वीडियो में देख रहे हैं कि वो लड़के दरारा मस्जिद की भी फ़ोटो आई है, तो वही वो काम करते हैं, वो नाव पे ना जाके दरारा मस्जिद पे जाते हैं, रोज़ा इफ्तार करते हैं, नमाज अदा करते हैं, और फिर वहाँ से निकल जाते हैं बाहर, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो वहाँ गए, वो भी गलत था। इस तरह जिस तरह आरोप लग रहा है, अगर ये आरोप को पहले सिद्ध कर लेना चाहिए। बहुत जल्दी हमें लगा कि जिस तरह हुआ है, बहुत जल्दी तरीके से करके आनंद फानंद में इन लोगों को जेल भेजा गया है, ठीक है। अगर गलत है तो उसकी जांच करते हैं, जांच करने के बाद जो भी कार्रवाई होना था करना था, ठीक है। बहुत शुक्रिया है। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं हूँ खुशरंगीना। जय देश। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है, और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड।
पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है।